Hello students, good morning, class 9th and your topic is on progress, that is determiners. प्यारे बच्चों, dear students, this is the class especially for the students who belong to English medium schools, but the Hindi medium school students can also watch this video because I am teaching here bilingual. क्योंकि मैं यहाँ द्विभाषी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ. ओके डियर्स, हाँ कुछ बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ना है पूरी तरीके से, तो मेरे पिछले कुछ जो वीडियोज़ हैं वो पूरी तरीके से इंग्लिश में हैं, उसमें हिंदी का कोई भी मैंने फोटो नहीं डाला है. ओके चलिए, डिटरमाइनर्स कई प्रकार के होते हैं और अपना चल रहा था आर्टिकल डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स are the words that are always used before a noun and determine the noun in the sentence, and determine the noun in the sentence called determiners. First is article determiners, possessive determiners, distributive determiners, numerals, okay, quantifiers. These are all the forms of types of determiners. Dear students, in article determiners we have studied about a and n. We use a and n before a noun that is singular and countable and that is unknown to us. We use THED before singular, plural, countable and uncountable nouns. मैंने आपको कल दी के रूल्स बताए थे. वी यूज THED बिफोर द यूनिवर्स एंड द थिंग्स ऑफ यूनिवर्स. वी यूज दी बिफोर डायरेक्शंस, बिफोर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मेजर न्यूज़पेपर्स, बिफोर द ओशियंस, बिफोर कंटिनेंट्स, बिफोर रिवर्स, बिफोर कैनल्स, बिफोर बेज, बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. ओके डियर्स, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री and double comparative in a sentence we always use article the, but there are some things we use THED, we take, we do not use the before the name of persons, name of persons and name of city and name of countries. But to specify the person, city or country we use THED. प्यारे बच्चों, हम किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले दी नहीं लगाते हैं. We never use this article and we never use this article before the name of any city or any country. But there are some exceptions in every field. That is, we use the before a person if we specify. Mind it, my dear students, हम जब किसी व्यक्ति को स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी किसी को हम
किसी से तुलनात्मक रूप से कंपेयर करते हुए उसको स्पेसिफाई करते हैं, देन वी यूज दिस डिटरमाइनर्स। ओके डियर्स, दैट इज हम किसी व्यक्ति के नाम से पहले दी नहीं लगाते हैं। मेरे नाम से पहले दी नहीं लगेगा, दी जितेंद्र नहीं, माय नेम इज जितेंद्र, दी मोहित नहीं। लेकिन जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हम स्पेसिफाई करने के लिए THED का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिटी को स्पेसिफाई हम करते हैं। जयपुर से पहले दीन लगाएंगे, लेकिन जयपुर में कोई घटना घटे तो इस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं तो दी का प्रयोग कर देते हैं। द जयपुर एपिसोड, हम जयपुर की बात कर रहे हैं लेकिन वो जयपुर यहां नहीं, वो जयपुर कहीं और है, तो हम दी का प्रयोग करते हैं। आई मीन द जयपुर इन ओडिशा, मेरा मतलब ओडिशा वाले जयपुर से है। और देश की बात करते हैं, दी इंडिया, दी चाइना, बिल्कुल नहीं, दी अमेरिका, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे देश से पहले दी लगाते हैं जहां आपको कोई संगठन होता है, द यूनाइटेड किंगडम, द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, participated in the conference, अमेरिका से पहले नहीं लगाएंगे, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है तो हम वहां दी का प्रयोग करते हैं। चलिए लास्ट और है इसका आज, वी यूज दी और do not use the before market, church, temple, school, college, hospital. If we go to these places for the purpose they have been कंस्ट्रक्टेड, जिस उद्देश्य के लिए इनका निर्माण हुआ है। प्यारे बच्चों, हम दी का प्रयोग इन स्थानों से पहले करते हैं, लेकिन यदि इनका प्रयोग इनका जो निर्माण है वो उसी उद्देश्य से हुआ है जिनके लिए बने, इस उद्देश्य से हम यदि आते हैं, जैसे स्कूल का निर्माण किस लिए होता है, विद्यालय शिक्षा के लिए, और हम शिक्षा प्राप्त करने स्कूल जा रहे हैं तो दी नहीं लगाएंगे। मार्केट किस लिए होते हैं, खरीदारी बेचने के लिए, और हम इस पर्पज से मार्केट जा रहे हैं तो दी का प्रयोग नहीं करेंगे। और बताता हूं आपको, ये टेम्पल चर्च किस लिए होते हैं, पूजा पाठ के लिए, और हम पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं तो हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे आई
गो टू स्कूल डेली। मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, तो रोजाना जाता हूं तो मिलने थोड़ी जाता हूं किसी से रोजाना। मैं स्कूल पढ़ने ही जाता हूं, तो हम यहां दी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन सेंटेंस आपका ऐसा हो, द स्कूल इज नियर द टेम्पल। विद्यालय कहाँ है? टेम्पल मंदिर के निकट है। तो दोनों से पहले यहाँ दी का प्रयोग किया हुआ है, टेम्पल से पहले भी है और उससे स्कूल से पहले भी है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में नहीं है। यदि इन स्थानों का उद्देश्य, इन स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति जाता है और इनका उद्देश्य इसलिए जिसलिए बने हुए हैं, इस उद्देश्य से जाता है। अस्पताल किस लिए बनते हैं? इलाज के लिए। और कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से अस्पताल जाता है कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूं, तो अस्पताल से पहले दी नहीं लगाते हैं। ओके डियर्स, द हॉस्पिटल इज नियर द पावर हाउस। अस्पताल बिजली घर के निकट है, तो दी लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं लगेगा आई गो या आई वेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। मैं इलाज के लिए अस्पताल गया तो दी नहीं लगेगा। ओके डियर्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम पजेसिव या डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स लेंगे। आज आपका ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। इसी के साथ मैं आज की एक क्लास समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत करते जाइए और इनको रोज़ाना पढ़िए। आप कम रुचि ले रहे हो, ये गलत है, क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाले नहीं हैं। और यदि आपका समय ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो भी आपके यादों में नहीं रहेंगी, क्योंकि पढ़ाई का नियम है कि यदि इसको हम दोबारा नहीं फेरते हैं तो इसको हम भूल जाते हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।